तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में बहुत ही ज़्यादा सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 माइनस एस की पावर 4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या इसको स्क्वायर बना सकते हैं, इस पे भी स्क्वायर ले लेंगे और इस पे भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s है, साथ में ds है। नीचे हम लोग इसको किस फॉर्म में बना लेंगे, 1 पे होल स्क्वायर बना लेंगे एंड s पे भी होल स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर पे स्क्वायर तो 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग एस स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो हमारे पास 2s आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, u को ले लेंगे एस स्क्वायर। अब इसका du निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s और ds आ जाएगा। s को हम लोग वहाँ पर, ds को हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो बात है ये छोटी सी है, अब हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, कि ds को मैंने किस तरह से वहाँ पर शिफ्ट किया। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब चलिए इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास लिमिट वगैरह है नहीं, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ds 2s और ds हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, du के इक्वल। तो हमने यहाँ पर du लगा दिया और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है और एस स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। एंड इधर एक ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आपको कोई फार्मूलाज याद हो तो हमारे पास ये बनता है साइन स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स का फार्मूला, स्क्वायर का बोल रही हूँ इन्वर्स का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो साइन इन्वर्स का फार्मूला और साथ में एक कांस्टेंट। अब हमने u को सपोज किया था तो हम लोग इसको रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन इन्वर्स एंड एस स्क्वायर एंड प्लस हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो जिस तरह हमने यहाँ पर 29 को सॉल्व किया उसी तरह हम लोग 30 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास 4 नेचुरल लॉग 2 है और x है साथ में, तो इसको हम लोग स्क्वायर बना लेंगे जिससे हमने यहाँ पर s4 को स्क्वायर बना लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2dx होगा और नीचे डिवीजन में एक x है जो कि स्क्वायर रूट के बाहर है। ठीक है, फिर हमारे पास स्क्वायर रूट है 1 माइनस हम लोग लिख देंगे 2 नेचुरल लॉग x एंड होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग u को ले लेंगे 2 नेचुरल लॉग x ले लेंगे। ठीक है, हमने इसको u ले लिया। अब जब हम लोग इसका du निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 dx बाय x। ठीक है, तो अगर हम देखें 2 भी है हमारे पास, x भी है, तो हमें कुछ भी यहाँ पर सॉल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको वैसे का वैसा ही यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, du हो जाएगा एंड हमारे पास जो नीचे है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस u एंड स्क्वायर ऑलरेडी है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। तो अगर आप देखें ये वाला फार्मूला दोनों एक जैसे हैं, यानी हम लोग साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर पुट कर देंगे साइन इनवर्स साथ में u एंड प्लस एक कांस्टेंट। अब u को री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u को हमने क्या लिया था, 2 नेचुरल लॉग 2 प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें थोड़ा सा एक स्टेप जो है वो थोड़ी सी मेहनत का करना पड़ेगा। तो चलिए वो एक मेहनत का जो स्टेप है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 6 dx है, डिवीजन में हमारे पास x गिवन है और स्क्वायर रूट में हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 1 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जो हमारे पास गिवन है डिनोमिनेटर में, इधर से हम लोग 25 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 dx को वैसे का वैसा ही लिख देंगे एंड फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग 5 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 5x हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड डिवीजन डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, 25 यहाँ पर आ गया। अब अगर देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, बट उससे पहले हम लोग 6 और 5 को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे क्योंकि उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ हमारे पास dx आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, तो अगर इसको मतलब अगर स्क्वायर लगाएं तो हमारे पास 5 ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया, इसको आप 5 भी लिख सकते हैं, 25 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने स्क्वायर नहीं लगाया तो हम लोग 125 लिखेंगे, यहाँ पर हमने देखे स्क्वायर लगा दिया तो मैंने 5 लिख दिया। अच्छा, तो अब अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला नंबर 20 की तरह है। ठीक है ना, फार्मूला, तो अगर आपको फार्मूला 20 याद होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि फार्मूला जो है वो सारे याद कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास सीकन का फार्मूला बन जाएगा, 6/5 हमारे पास आ जाएगा और हमारे पास 5 है सीकन इनवर्स और हमारे पास आ जाएगा
5x प्लस सी। अब फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले में हमने देखें सिंपल पुटिंग कर दी, ठीक है। तो फार्मूला हम पहले समझा चुके हैं इंट्रोडक्शन में, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमने बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो वो नेचुरली हमें जो गिवन है वही फार्मूले की फॉर्म में गिवन है, और ये भी हमारे पास जो फार्मूला नंबर 20 है उसी की से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक फार्मूला है और बस हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल फार्मूले की शेप गिवन है, तो अगर हम लोग फार्मूले में पुटिंग कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/3। ये जो 9 है इसका स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 1/3 हो गया हमारे पास, और साथ में हमारे पास है सीकन इनवर्स, एंड हमारे पास r/3 आ जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गई, ये सारी मैंने फॉर्मूले में पुटिंग की है, मैंने कोई न्यू चीज़ नहीं की है, पूरा फार्मूला ही है, ठीक है। मैंने कोई इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं किया। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर भी हमें एक स्टेप की मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो स्टेप की मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे e की पावर x को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, dx आ जाएगा एंड e की पावर x प्लस e की पावर -x। तो जब हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है e की पावर x को, तो हमारे पास ये किस तरह से सॉल्व होगा, e की पावर x और dx आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड नीचे ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये दोनों तो हमारे पास ब्रैकेट में है, तो ये e और ये e हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 2x आ जाएगी, एंड ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इजीली सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग u को क्या ले लेंगे, e की पावर x ले लेंगे, इसका du निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x और dx। अपना मैंने आपको बताया कि e की पावर x का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही होता है। तो हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब इसको हम लोग पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, डी यू लिख लेंगे, ये हमारे पास डी यू के इक्वल है, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर एंड प्लस 1 आ जाएगा। इसको अगर आप स्क्वायर में ले लें तो फिर सॉल्व इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया पूरा का पूरा फार्मूला। अब अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स का फार्मूला है, ठीक है। तो टेंजेंट इन्वर्स का फार्मूला है तो जाहिर बात है हम लोग टेंजेंट इन्वर्स पुट कर लेंगे। टेंजेंट इन्वर्स यू प्लस सी, यू क्या था हमारे पास, वो था e की पावर x। तो चलिए रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं e की पावर x प्लस कांस्टेंट, और ये हो गया सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो यहाँ पर भी हमें वही एक स्टेप की मेहनत करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे e की पावर y को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड e की पावर y, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा e की पावर y एंड dy, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर y और स्क्वायर रूट में है तो यहाँ पर e की पावर 2y - 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। तो अगर हम लोग e की पावर y का सब्स्टिट्यूशन लें तो हमें पता है कि वो क्या आएगा, e की पावर y ही आएगा, और साथ में dy भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई। हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख देती हूँ, तो अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो उनकी कंफ्यूजन क्या हो गई, ख़त्म हो जाएगी। तो e की पावर y पे हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, -1 हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जिनको कन्फ्यूजन होगी शायद अब इनकी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल है, डी यू के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, यू के इक्वल, ये हमारे पास यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा एंड -1 अपना। अब अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो ये सीकन इन्वर्स का फार्मूला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपली फार्मूला पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सीकन इन्वर्स और साथ में एक u आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। u हमने क्या लिया था, e की पावर y, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, और हमारे पास e की पावर y आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट, और ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आ गए। यहाँ पर हमारे पास लिमिट गिवन है, यानी काम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन के लिए u को ले लेंगे नेचुरल लॉग x, ठीक है। नेचुरल लॉग x लेंगे तो हमारे पास जो du आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/x और साथ में dx भी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये हो गया और साथ में ये भी हो गया, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 1 पुट करेंगे, तो 1 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब नेचुरल लॉग 1 होगा वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो x = 1 पे हमारे
पास आ गया u की वैल्यू 0, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग डालेंगे π/3 e की पावर π/3। तो जब हम लोग नेचुरल लॉग में e की पावर π/3 डालेंगे तो वो हमें क्या देगा, u की वैल्यू देगा π/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे π/3 और साथ में हमारे पास जो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है तो उससे हमारे पास आ जाएगा du, इसका du हो गया, इसका हो जाएगा cos u। ठीक है, अब अगर हमें याद हो तो हमारे पास जो 1/cos होता है उसका हम लोग लिख सकते हैं कोसिकन, वो हमारे पास कोसिकन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसको कोसिकन लिख देंगे। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि 1/cos हमारे पास क्या होता है, कोसिकन के इक्वल। ठीक है, कोसिकन x। ठीक है, यहाँ पर u है तो हम लोग u लिख देंगे। पावर जो हमारे पास लिमिट है वो हमारे पास कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीकन u और हमारे पास du अपना रहेगा। अब सीकन का फॉर्मूला हमें पता है कि सीकन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग वो लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास होता है नेचुरल लॉग सीकन u, ये हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन में, सीकन u प्लस हमारे पास होता है टेंजेंट u और साथ में हमारे पास जो लिमिट है π/3 एंड 0। ठीक है, ये हो गया है, यहाँ पर ले दे। सही है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इधर नेचुरल लॉग तो ऑलरेडी है, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा सीकन और π/3। सबसे पहले π/3 हम लोग पुट करेंगे और साथ में प्लस हम लोग टेंजेंट π/3 भी पुट कर देंगे। ठीक है, अब माइनस करेंगे इस होल को, यहाँ पर हो गया एक दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, माइनस करेंगे इसको लिमिट 0 से। तो सबसे पहले पुट करेंगे सीकन में 0 एंड प्लस टेंजेंट में 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आएगा। नेचुरल लॉग यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, सीकन π/3 से 2 आता है और टेंजेंट से हमारे पास आता है √3। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। नेचुरल लॉग सीकन 0 से हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास इधर 1 आ जाएगा और साथ में हमारे पास जो टेंजेंट है उससे हमारे पास 0 आ जाएगा, तो हम लोग इसको 0 ही लिख देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 प्लस √3। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इसका आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद मोर क्वेश्चंस। लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।